अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 1974 में कायम हुई। पूरे मुल्क के अंदर कोई 54 रीजनल कैंपसेस काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स से अगर कोई अपनी भी किसी भी तरह की शिकायत लेके आते हैं, उसके अजाले के लिए जो है वो किस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है। यहाँ पे हमारा हेल्प डेस्क का एहलकार जो है वो स्टूडेंट्स से पूछता है कि उनका मसला क्या है। सेक्शन वाइज फिर हमारे वो स्टूडेंट्स को वहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो देते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप्स के हवाले से क्या काम है? ऑलमोस्ट 50,000 के करीब एक सेमेस्टर की फी है। 13-14 लाख पर सेमेस्टर उसमें सपोर्ट दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ज्यादा खवातीन स्टूडेंट्स हैं एज कम्पेयर टू मेल के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस के साथ मैं हूँ अवैस गुजर। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से। अगर हम तालीम के हवाले से बात करते हैं, जहाँ पर हम पब्लिक सेक्टर्स की बात करते हैं या प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स फिजिकली जाकर तालीम हासिल करते हैं, वहीं पर अगर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इसकी भी जो काविशें हैं या इसकी भी जो तालीम के हवाले से जो यहाँ पर काविशें की जा रही हैं, उसको अगर सराहा ना जाए तो ये जो है उसके साथ ज़्यादती होगी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक ऐसा अदारा है कि जहाँ पर अगर हम बात करें पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में, कि जहाँ पर आम यूनिवर्सिटीज़ मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स अपनी मैट्रिक या एफ की तालीम हासिल करने के बाद दीगर यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते, बिकॉज उनके इलाके में जो है वो यूनिवर्सिटीज़ मौजूद नहीं होती है। वहीं पर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी एक ऐसा अदारा है कि जो कि स्टूडेंट्स को ऐसी सहूलियात मुहैया करता है कि स्टूडेंट घर बैठे ही जो है वो अपनी तालीम जो है वो जारी रखे हुए हैं। आज हम आपको लाहौर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का रीजनल ऑफिस जो है वो विजिट करवाएंगे, उनके डायरेक्टर से भी बात करेंगे कि क्या क्या जो है वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर सहूलियात दी जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं। मेरे साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल डायरेक्टर लाहौर अमानुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे इस हवाले से कि इस कैंपस में क्या क्या स्टूडेंट्स को सहूलियात जो है वो फ्राहम की जा रही है और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का विजन क्या है और जदीद सहूलियात जो है वो किस तरह से स्टूडेंट्स में आरास्ता करवाई जा रही है, कौन से नए कोर्सेज जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ऑफर करवाए गए हैं, फेस टू फेस कोई जो है वो यहाँ पर अगर प्रोग्राम चल रहा है तो उस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। सर आपका शुक्रिया कि आपने में अपना कीमती वक्त दिया है। पहले तो बताइएगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जहाँ पर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स की या पब्लिक सेक्टर्स की, जहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स असातिज़ा से जो है फेस टू फेस क्लास लेते हैं। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि यहाँ पर दूर दराज जो इलाकों में जहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है स्टूडेंट्स के पास नहीं है, तो वहाँ पर ऑनलाइन जो है वो अपनी जो है वो तालीम जारी रखे हुए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, विजन क्या है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे और हमारा पैगाम आपके ज़रिए मैसेज तक पहुँचेगा। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 1974 में कायम हुई और फिर इसकी आउटरीच बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर है, तो आउटरीच बढ़ाने के लिए रीजनल कैंपसेस का एक नेटवर्क बनाया गया। तो इनिशियल जो रीजनल कैंपसेस कायम हुए उसमें लाहौर शामिल था। तो अब तो पूरे मुल्क के अंदर कोई 54 रीजनल कैंपसेस काम कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, और लाहौर एक बहुत बड़ी आबादी को ज़ाहिर है कि कैटर कर रहा है। तो इसका बेसिक जो पहले इसका मिशन था कि हम डिस्टेंस जैसे फासलाती निज़ाम तालीम कहते हैं, उसके ज़रिए मैसेज तक तालीम का बंदोबस्त करें। लेकिन नए गैजेट्स और नई टेक्नोलॉजी के ब्लेंड से अब ऑनलाइन लर्निंग का भी आ गया, और फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम फ़ेस टू फेस जो कंपोनेंट है, जिस तरह जनरल एजुकेशनल इदारों के अंदर तालीम का बंदोबस्त किया जाता है, इसी तरह हेड ऑफिस के अंदर भी और कुछ रीजनल कैंपसेस उसमें लाहौर शामिल है कि जहाँ पे फ़ेस टू फेस कंपोनेंट के तौर पे भी हम तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो आपके साथ इस कैंपस को हम विजिट भी करेंगे, आगे भी चलते हैं। यहाँ पे बात करें कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन डेस्क स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, उस हवाले से या स्टूडेंट्स से अगर कोई अपनी भी किसी भी तरह की शिकायत लेके आते हैं, उसके अजाले के लिए जो है वो किस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है, उस हवाले से भी जो है वो थोड़ा सा हमें गाइड। जी, मैं ये हमारा फर्स्ट एंट्री पॉइंट है। जब स्टूडेंट यहाँ पे टर्न अप होता है तो यहाँ पे हमारा एक हेल्प डेस्क का एहलकार जो है वो स्टूडेंट से पूछता है कि उनका मसला क्या है। तो दो तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है कि एक जनरल इंफॉर्मेशन है, तो फिर वो यहीं पे उनको इम्पार्ट करके उसकी जनरल इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि एडमिशन कब स्टार्ट हो रहे हैं, एग्ज़ाम कब हो रहे हैं, तो वो इस तरह की इंफॉर्मेशन। उसके अलावा
जो हमारे दो किस्म के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। एक जो बाकायदा फ़्रेश स्टूडेंट के तौर पे एडमिशन उन्होंने लेना है, और एक जो हमारे कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स हैं। तो कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स को यहाँ से सेग्रीगेट करके इस तरफ जो जितनी भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स बैठा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं, तो मैट्रिक का अलहदा सेक्शन है, मैट्रिक एफ़ए का, बीए का अलहदा सेक्शन है, पोस्ट ग्रेजुएशन का अलहदा सेक्शन है। तो सेक्शन वाइज फिर हमारे जो लोग हैं वो स्टूडेंट्स को वहाँ पे डीप जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो देते हैं। इनके पास ये तमाम के पास सिस्टम्स के भी हैं। इन सिस्टम्स पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो स्टूडेंट्स को फिर उनके मसले के मुताबिक, तो ये मोस्टली हमारे कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स होते हैं जिनके डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, तो वो यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि एलएमएस के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। पहले इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पास जो है उस तरह का कोई भी कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अब वो भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। उसमें भी स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा, तो उसके अजाले के लिए भी यहाँ पे कोई डेस्क वगैरह बनाया गया है उसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये वही मैं जो आपको बता रहा हूँ कि इन सिस्टम्स के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो एलएमएस के ज़रिए बहुत सारी एक्टिविटी चल रही होती है स्टूडेंट्स की। मसलन कि जो मैट्रिक एफ़ए और बीए तक का स्टूडेंट है वो अपनी असाइनमेंट फ़िज़िकली टीचर्स को भेजता है, लेकिन उससे ऊपर के जो जितने कोर्सेज़ हैं, बीएड है या बीएस के कोर्सेज़ हैं और एमफिल पीएचडी के कोर्सेज़ हैं, वो स्टूडेंट्स जो है वो अपनी असाइनमेंट्स सिस्टम के ऊपर अपलोड करते हैं। अब उसको इसी तरह ट्यूटर्स जो हैं वो उनको चेक भी उसी सिस्टम के ऊपर करते हैं और रिज़ल्ट बना के हमें भेजते हैं। तो ये एलएमएस के जितने भी इश्यूज़ हैं, फिर एलएमएस का एक स्टूडेंट को उसका लॉगिन पासवर्ड उसको वैसे भेजा जाता है ईमेल के सूरत में, एसएमएस की सूरत में, लेकिन अगर लेट्स सपोज कि उसको याद नहीं रहता या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो ईमेल हमें करते हैं घर बैठे। तो LMS_lahore@AIOU.edu.pk उस पे उनको नया LMS जो है वो इशू कर दिया जाता है। तो इस तरह भी यहाँ पर नज़र आ रही है। लाइब्रेरी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं उनके? लाइब्रेरी से पहले मैं आपको इस सेक्शन की जो इंचार्ज हैं वो दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ हमारे एक ऑफिसर यहाँ बैठी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम नाइला। तो ये इस सेक्शन को ओवरसी करती हैं जो हमारा कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स के हवाले से और एलएमएस का जिस तरह आपने कहा कि उनके हवाले से जो भी एक्टिविटी चल रही है तो उसको ओवरसी, और हमारे जो डिजिटल मीडिया है, कैंपेन है, उसको मैडम नाइला जो है वो स्पीयर हेड करती हैं। अब आपको हम लाइब्रेरी में ले जाते हैं कि हमारे पास ये एक बहुत ही एनरिच्ड लाइब्रेरी है जहाँ बाकायदा लाइब्रेरियन हमारी ये मैडम नाजिया यहाँ पे इसको हेड करती हैं। और यहाँ पे हमारे क्योंकि अब जैसे शुरू में मैंने कहा कि फ़ेस टू फेस कंपोनेंट के तौर पे भी हमारे पास यहाँ पे अब BSCS का स्टूडेंट्स जो है वो मौजूद हैं, तो वो भी जो है वो यहाँ बैठ के तो अपनी लाइब्रेरी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। दूसरा हमारा क्योंकि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग पे स्टूडेंट है तो वो अगर आता है यहाँ पे और यहाँ पे ये सारी बुक्स तकरीबन कोई 5000 से अबव हमारी ये बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और रेफरेंस के तौर पे वो इन जो बुक्स हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, हम चाहेंगे कि जो BSCS क्लासेस आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको भी जो है वो विज़िट करें, तो हम उधर चलते हैं और जाके देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को जो है वो सहूलियात यहाँ पे फ्राहम की जा रही है। BSCS रिसेंट इनिशिएटिव है लाहौर के अंदर। जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ फ़ेस टू फेस में अपना रोल प्ले कर रही हैं, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट एक पूरा कैंपस मौजूद है, तमाम वसाइल हमारे पास मौजूद हैं। जिस तरह कंप्यूटर लैब अभी मैं आपको दिखाता हूँ,
तो हमने फिर ये इनिशिएटिव लिया कि फ़ेस टू फेस कंपोनेंट के तौर पे हम जो है वो यहाँ पे शुरू करें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो ये हमारी एक कंप्यूटर लैब है जो जनरली हमारा जो डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग पे भी स्टूडेंट है, जिस तरह मैंने आपको वहाँ पे दिखाया कि वहाँ स्टूडेंट्स को हेल्प किया जा रहा है, इसी तरीके से ये कंप्यूटर लैब जो है इसके अंदर पर्टिकुलरली जो फ्रेश स्टूडेंट है उसके दाखिला जात को यहाँ प्रोसेस कर दिया जाता है। दूसरा, हमारे जो हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स वो भी इस लाइब्रेरी इस कंप्यूटर लैब से मुस्तफ़ीद होते हैं। तो ये कोई 14-15 कंप्यूटर्स यहाँ पे हैं। ये एक और कंप्यूटर लैब जो है वो कंप्यूटर साइंस के हमारे लैब 2, ये इसके ऊपर आप ज़रा देख लीजिएगा कि ये लैब 2 के तौर पे इसकी एडिशन कर दी गई है। यानी कि यहाँ पे BScs के स्टूडेंट्स जो फिजिकली क्लासेस दे रहे हैं फेस टू फेस, उनके लिए तमाम सहूलियात क्या यहाँ पर हमें ऐसा नज़र आ रही है। जदीद क्या सहूलियात जो है वो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए लेके आना चाह रहे हैं कि जिससे इस रीजनल कैंपस लाहौर की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ज़्यादा इंगेज हों, जो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते हैं, दीगर यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह से आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फीसिस इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि आजकल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस हवाले से भी ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप्स के हवाले से क्या काम है। अच्छा, एक तो ओवरऑल जो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो बाकी जो इवन गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कंपटीशन प्राइवेट तो हैं ही बहुत ज़्यादा, वो कमर्शलिज्म की वजह से उनकी फ़ी तकरीबन एक सेमेस्टर की अगर BScs की बात करें तो 2 लाख को टच कर रही है। और रिसेंटली आप अगर पंजाब यूनिवर्सिटी का देखें तो वहाँ भी 90,000 या 1 लाख के करीब फ़ी जो है वो पहुंच गई है। हमारा बड़ा कम्पिटिटिव इस लिहाज से है कि लोगों की सहूलत की आलमोस्ट 50,000 के करीब एक सेमेस्टर की फ़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैसिलिटी है कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा फ़ी में वो डिग्रीज स्टूडेंट्स को हैं, तो हमारे पास वो तकरीबन हाफ़ फ़ी पे वही डिग्री जो है, और हमारी कोशिश ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाए। दूसरा जो आपने कहा कि स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो हमारा पूरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है मतलब पूरे पाकिस्तान के लेवल पे, और जो लाहौर का बजट है वो कभी 13-14 लाख पर सेमेस्टर हम फ़ी जो है ना उसमें सपोर्ट दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, और बाज़ का ये 20 लाख तक भी वो चला जाता है। इसके अलावा हम कोई लोकली मसलन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ और अल्लाह वाला ट्रस्ट, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को वो भी हमारे वो सपोर्ट इंशाल्लाह देंगे फ्यूचर में, हमारा ये प्लान है। तो बाकायदा एक, और फिर डिफरेंट स्टेटास हैं, जिस तरह के स्पेशल बच्चे हैं कि जो किसी माजूरी का शिकार हैं, तो उनको डिफरेंट अंदाज में हम जो है वो सपोर्ट देते हैं। प्रिजनर्स जो जेलों के अंदर लोग हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन में हमारा एक रोल है कि उनकी तालीम का वहीं में हम बंदोबस्त करते हैं। इसी तरह जो डाउन टूडन कुछ स्टेटस हैं, जिस तरह जेंडर ये ट्रांसजेंडर्स हैं, उनकी एजुकेशन को हम फ्री एजुकेशन जो है उनकी शोहदा की एजुकेशन को, तो इस तरह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तहत जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी, और ये दाखिले के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन की जो है वो दाखिले के हवाले से, एडमिशन्स कैंपेन के हवाले से, क्योंकि अभी एडमिशन्स भी जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ओपन है, और ख़ुसूसी तौर पर जब ख़वातीन की तालीम की बात आती है तो अभी तक भी जो है वो पाकिस्तान में अगर बात करें तो वो बहुत कम प्रेफर किया जाता है इस चीज़ को। तो वो ख़वातीन घर बैठे भी अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। तो कोई आखिरी पैगाम अपनी तरफ से कोई देना चाहते हो कि स्टूडेंट्स किस तरह से आप तक रजू कर सकते हैं, किस तरह से अपनी तालीम जो है वो। अच्छा, एक तो आपने ख़वातीन की एजुकेशन का, तो अगर स्टैटिस्टिक्स देखे जाएं तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ज़्यादा ख़वातीन स्टूडेंट्स हैं एज़ कम्पेयर टू मेल के। यहाँ भी लाहौर में भी हमने देखा है, और उसकी रीज़न्स हैं
कि बहुत सारे हमारे मुल्क के अंदर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ जो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ की वजह से एक ख़ास लेवल के बाद बच्चियों की तालीम का बंदोबस्त नहीं किया जाता, या वो कम्युनिटीज़ उनको आगे तालीमी इदारों में नहीं भेजती, या फिर ये कि एक्सेसिबिलिटी का मसला है कि बाज़ औक़ात वो इदारे दूर होते हैं, तो मेल स्टूडेंट्स को तो लोग भेज देते हैं लेकिन बच्चियों को नहीं भेजते। और तीसरा, बच्चियों की शादी हो गई और डिसकंटिन्यू हो गई एजुकेशन, तो वहाँ पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का रोल है। और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चियाँ घर बैठे ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग के ज़रिए तालीम हासिल कर रही हैं, एक बात। दूसरा, आपने कहा कि जनरली एडमिशन, तो अब एडमिशन हमारा स्टार्ट हो चुका है और इसमें मैट्रिक एफ़ए की जो डेडलाइन है वो 11 अगस्त है, और उस बीएड की भी, और उसके अलावा जो बीएस, एमफिल और पीएचडी के और डिस्टेंस लर्निंग पे, ऑनलाइन लर्निंग पे एडी प्रोग्राम्स हैं, बीएस प्रोग्राम्स हैं, वो 18 अगस्त की लास्ट डेट है एडमिशन लेने की। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो इस दफ़ा पर्टिकुलरली हमने की है वो ये है कि एसोसिएट डिग्री, पहले एसोसिएट डिग्री आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री कॉमर्स और ओपन कोर्सेज़ की प्रोविज़न तो थी, लेकिन जो एसोसिएट डिग्री इन सब्जेक्ट, लेट्स सपोज कि अब क्योंकि 4 इयर्स प्रोग्राम आ गए हैं, पहले लोग एमए कर लेते थे प्राइवेट, वो अब प्रोविज़न नहीं है। तो इस दफ़ा 2 इयर्स एसोसिएट डिग्री सब्जेक्ट, मसलन एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश, एसोसिएट डिग्री इन मैथ्स कॉम, उर्दू, इसी तरह सोशियोलॉजी, ये हमने बाकायदा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो हमारी वेबसाइट पे भी उसकी इन्फॉर्मेशन पड़ी है और हमारे पास पम्फलेट्स भी हैं। तो वो फिर स्टूडेंट अगर 2 साल की स्टडी के बाद एग्ज़िट करना चाहता है, जिस तरह पुराना बीए होता था, तो फिर वो एग्ज़िट कर सकता है और फिर दोबारा वो कहता है कि मैंने मास्टर्स के लेवल की तालीम हासिल करनी है या बीएस 4 इयर्स की डिग्री, तो वो 5th सेमेस्टर के अंदर आके उस सब्जेक्ट में 2 साल लगाएगा, 4 सेमेस्टर, तो वो उसको बीएस की डिग्री मिल जाएगी। तो ये एक नई एडिशन है इस दफ़ा के एडमिशन्स के अंदर। बाकी जनरली हमारे 2 किस्म के मोड हैं एडमिशन लेने के। एक है कि फ़िज़िकली एडमिशन फॉर्म फिल करके भेज के उसको, वो है मैट्रिक एफ़ए और एडी प्रोग्राम्स और बीएड के, वो हमारे प्रॉस्पेक्टसेस या रीजनल कैंपसेस के अंदर भी, तमाम मुल्क के अंदर रीजनल कैंपसेस के अंदर भी अवेलेबल हैं, और सेल्स पॉइंट्स हम बनाते हैं, तो पूरे जिस तरह लाहौर के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है। दूसरा है ऑनलाइन जो एडमिशन प्रोसेस है, ये आपने देखा होगा लैब के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने एडमिशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं, हमारे पास आके भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अमानुल्लाह मलिक साहब रीजनल डायरेक्टर लाहौर हमारे साथ मौजूद है। हमने आपको कैंपस की जो है वो कोशिश की है कि जो यहाँ पर स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट्स जो है वो जहाँ पर किया जा रहा है, जिस तरह से भी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को जो है वो फिज़िकली भी जो है वो क्लासेस जो सीएस में लेना चाहते हैं, उस हवाले से भी जो है वो बात की उनके लिए लैब्स जो है वो बनाई गई है, अपडेटेड जो है कंप्यूटर्स है वो उनके लिए ला के रखे गए हैं यहाँ पर। उसके अलावा एडमिशन्स के हवाले से अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो वो कैंपस को विजिट करता है। यहाँ पर भी जो है वो उनके लिए बाकायदा तौर पर जो है वो डेस्क लगाए गए हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर बैठ कर जो है वो हेल्प आउट लेकर कर सकते हैं। और LMS जिस तरह से बनाया गया है उसमें अगर किसी तरह की एरर आती है तो वो उनको भी फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो यहाँ पर एडमिन ब्लॉक में जो है वो लोग मौजूद है। और इसी तरह से ख़वातीन की ख़ासूसी तौर पर बात की गई थी कि स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो है वो ख़वातीन अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो है वो सबसे ज़्यादा एडमिट जो है वो हो रही हैं। और इस हवाले से बेहतर फैसिलिटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को देने के लिए अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो सर फहरिस्त है और वाहिद एक ऐसा अदारा जो है वो समझा जाता है कि जहाँ पर अगर आप समझते हैं कि वो दूर दराज के इलाके के जहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो सकती है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो सकती है वो मौजूद नहीं है। लोग स्कूल के बाद अपनी जो है वो अपनी स्टडी जो है वो छोड़ देते हैं या कॉलेज लेवल के बाद जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए जो है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसके एडमिशन्स भी अभी ओपन है। जिस तरह से 18 अगस्त तक जो है वो तकरीबन BS के एडमिशन जो है वो ओपन रहेंगे। मैट्रिक एफ़ए के हवाले से अगर बात कर रहे हैं तो वो 10 से 11 अगस्त की जो है तकरीबन डेट जो है वो बताई गई है कि वो एडमिशन जो है वो ओपन है। अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो एडमिशन ओपन है। हर तरह की रहनुमाई के लिए जो है वो रीजनल ऑफिस लाहौर जो है वो उनकी रहनुमाई स्टूडेंट्स की करने के लिए मौजूद है। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आकर अपने एडमिशन जो है वो फॉर्म फिल करवा सकते हैं, फिजिकली भी ऑनलाइन भी घर बैठे भी जो
जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। और पाकिस्तान को और पंजाब को अगर पढ़ा लिखा बनाना है तो आपको जो है वो पहल करनी होगी, अपने एडमिशन जो है वो लेने होंगे, अपनी तालीम को जो है वो कंटिन्यू करना होगा और पंजाब को पढ़ा लिखा पंजाब बनाना होगा।